हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से ल्यूसेंट पब्लिकेशन का बुक कवर करेंगे। वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का बुक है ये, न्यू एडिशन 2024 का। और अभी जो है हम लोग इस बुक का पॉलिटी सब्जेक्ट जो है उसके जो एमसीक्यूज दिया हुआ है विभिन्न टॉपिक से, उसी को कवर कर रहे हैं। आज क्लास नंबर जो है 2 है ये। इसका क्लास नंबर 1 जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पे दे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस क्रम में जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना टॉपिक से एमसीक्यूज को। ठीक है, तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इस टॉपिक से वो दिया हुआ है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। सही है प्रस्तावना। प्रस्तावना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 2 दिया गया है, इसमें है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। राइट आंसर इसका प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पर जो है संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से शुरू होती है? तो सही है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इन शब्दों से जो है भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना वो शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और चलिए अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? सही है, यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? तो गणतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत है एक। भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य सही है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि गणतंत्र होता है। गणतंत्र क्या होता है? तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे ही क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। उसके बाद है निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? वे 2 शब्द कौन है? तो वे 2 शब्द हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था उद्देशिका में। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यही गणतंत्र का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? वे शब्द कौन से हैं? तो वे शब्द है लोक कल्याण। लोक कल्याण जो है यह संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष जो है ये संविधान की उद्देशिका में है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, तो इसका रीजन है राजाध्यक्ष का चुनाव होता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? कौन सा क्रम जो है इसमें सही है? तो सही क्रम इसका हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता जो है, यही क्या हो जाएगा? सेक्युलर का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उत्तर निम्नलिखित कूट से चुन करके दीजिए। तो सही उत्तर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 हो जाएगा। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये दोनों जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही इसका अर्थ निकलता है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? वह कौन सा शब्द है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था? तो वह हो जाएगा देखिए समाजवाद शब्द। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ये है बिल्कुल सही। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो वह क्रांति है चीन की क्रांति जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो भारत जो है वह एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? तो सही आंसर है इसको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? वह कौन सा शब्द है जो कि नहीं जोड़ा गया था? तो वह शब्द था गुटनिरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लेंगे। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो वह हो जाएगा इसमें देखिए लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? किस रूप में स्वीकारा गया है इसे? तो ये हो जाएगा देखिए उपर्युक्त सभी, यानी कि राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च जो सत्ता है वो किसमें निहित है? तो वह निहित है जनता में, भारतीय जनता। ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल सही। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए।
कह रहा है इसमें भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता से अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? तो यह प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न देख लेंगे। दिया है इसमें कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा यह शामिल किया गया है प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि जो है वह स्पष्ट नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लीजिए। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो यह भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो यह भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो इसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था, जबकि पूर्ण रूप से यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये अंगीकार किया गया था, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो वह तिथि है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? तो यह बना था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक बार। ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, केवल एक बार जो है इसमें संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो यह 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश डैश तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें डैश का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पूजा की समानता। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द जो है उसमें सम्मिलित नहीं थे। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, उसी के तहत जो है ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है
42वां संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 50 दिया गया है और इसमें कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इनमें से कौन सही है, तो सही हो जाएगा इसका केवल 1, 2 और 4, यानी कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है अंततोगत्वा उद्देशिका बना। 2 है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और 4 में है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है, तो ये प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखिए कैसे, 42वां संशोधन के तहत जो जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हुआ था, तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो यह घोषणा किया गया संविधान की प्रस्तावना में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो वह है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो इसका जो विधिक स्वरूप हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। किसने वर्णित किया है, तो यह वर्णित किया है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, तो उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तन, ये जो है कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो है अब जो अगला टॉपिक हो जाएगा फ्रेंड्स, वो देखिए, वह हो जाएगा संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषताएं टॉपिक से जो एमसीक्यूज दिया गया है उसको जो है अब हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश की है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि भारत का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो यह नम्य एवं अनम्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है, तो इसमें भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो सही हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही कथन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तो क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो संविधान के प्रवर्तन के समय से ही
संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, तो भारत का जो संविधान है वह है कठोर कम लचीला अधिक, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो यह संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, तो इसका रीजन है उपर्युक्त सभी। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका देखिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वह किसका पड़ा है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है, तो यह निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, राइट हो जाएगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है, सही है 350 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो भारत में अपनाई गई। ऑप्शन बी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो इसमें संविधान जो है वह सर्वोच्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है, तो इसका कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह भारतीय संविधान का अभिभावक जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो इसकी उम्र सीमा हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन ए। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, तो वह विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो वह शब्द है राज्यों का संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही है। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखते चलें। दिया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी, माफ कीजिएगा अनुसूचियां नहीं बल्कि सूचियां यहाँ पे दिया गया है। तो सही आंसर है इसमें देखिए टोटल 3 सूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगला प्रश्न जो दिया गया है कह रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो यह प्राप्त करता है भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। नेक्स्ट है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो यह निहित है संविधान में। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो कुछ एकात्मक कुछ कठोर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से इसमें से सही है। कौन से इसमें से सही है, तो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है ये तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो यह जन्म लिया था सर्वप्रथम फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है,
तो वह है साम्यवादी राज्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद है कि देखिए यहाँ पे कथन और कारण जो है दोनों दिया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? एकात्मक तत्व है तो वह है ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 5, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो वह है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए, दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान जो है वह सर्वोच्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो इसका जो सही वर्णन हो जाएगा वो हो जाएगा कि विश्व के सबसे विस्तृत एवं संविधानों में से एक है ये, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? या किसने कहा था? तो ये के.सी. वियर ने कहा था। ठीक है, के.सी. वियर ने कहा था, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो वह है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है संविधान के स्रोत, इसके एमसीक्यूज को। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का दिया गया है वह दिया गया है इसमें कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो वह है संसदीय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इसका सही है। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लें, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है तो वह हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इसको देख लीजिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत जो है इनमें से, तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है किस देश से? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो यह जो है यहाँ पे हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह ग्रहण किया गया है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो यह अमेरिका से ग्रहण किया है, ऑप्शन नंबर जो डी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को अब देखेंगे, इसमें दिया गया है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? कहाँ से अंगीकार की गई है? तो यह अंगीकार किया गया आयरलैंड एवं स्पेन से, जो कि ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? यह किससे प्रेरित है? तो यह प्रेरित है, याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समता लिया गया है किससे? विधि के समक्ष समता जो है वह किससे लिया गया है? तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह इंग्लैंड की देन है, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी है सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लेंगे। इसमें जो दिया गया है कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? कौन कौन सी व्यवस्था जो है इसमें शामिल की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो सही हो जाएगा इसका, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा देश से लिया गया है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सही है यूएसए, यानी कि अमेरिका से, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो यह प्रभावित है इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो यह फ्रांस की क्रांति से मिली थी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है तो वह हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए बी सी तीनों हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। नेक्स्ट जो दिया गया है कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो यह विकसित हुआ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो वह है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत जो अधिकार थे वह किस संविधान से लिए गए थे? तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो यह है जर्मनी के वीमर संविधान की, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था कहाँ से? तो यह उधार लिया था देखिए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ?
तो सही हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। संवैधानिक प्रावधान, दूसरा जो है उसका स्रोत दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ए का 4 देखिए, मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिकी अधिकार पत्र से जो है प्राप्त हुआ है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय आकार जो है यह ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध जो है यह कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के भाग, इस टॉपिक से एमसीक्यूज को। तो इस क्रम में इस टॉपिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि भाग में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान जो है वह कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टोटल 22 भाग। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 20 में है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए भाग 9, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है, किस भाग में है, तो यह है भाग 21, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दिया गया है इसमें कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, किस भाग में है ये, तो यह हो जाएगा भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। उसके बाद निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, संविधान का वह कौन सा भाग है, तो वह भाग है भाग 9A, ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, तो यह वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न जो दिया गया है देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 में दिए गए हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो यह भाग 4 के क में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, संविधान के किस भाग में की गई है, तो भाग 5 में की गई, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखिए जो भारत का महान्यायवादी भाग यहाँ पे जो दिया गया है 13, यह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं होगा वो हो जाएगा यहाँ पे अधिकरण भाग जो 10 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संघ राज्य क्षेत्र भाग यहाँ 7 जो दिया गया, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। उसके बाद जो है इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही मिलान करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज जो है हम लोग इंडियन पॉलिटी से जो है जो अभी हम लोग ल्यूसेंट बुक से जो एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, आज हम लोग इसका क्लास नंबर 2 जो है कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का जो क्वेश्चन था वो भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा सेशन आप लोगों को कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।